डेफिनेशन हो चुकी थी ग्रुप की, कोई दिक्कत उसमें? अच्छा, बात करेंगे आगे। डेफिनेशन हो चुकी है, अब बात करते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप्स की। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। आपने देखा था एक सेट हो गया, एक बाइनरी ऑपरेशन हो गया, अलजेब्रा स्ट्रक्चर बनाते हैं और चार प्रॉपर्टीज लगाकर हम क्या बना लेते हैं, ग्रुप बन जाता है। तो कौन बड़ा होकर ग्रुप बना? एक सेट ही तो था, नॉन एम्प्टी सेट। अगर उस नॉन एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हैं तो ग्रुप कैसा होगा? फाइनाइट ग्रुप। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट आपके इनफाइनाइट हैं तो कैसा ग्रुप होगा? इनफाइनाइट ग्रुप। ठीक है। इफ G star be a group and if number of element in G are finite, then G star is said to be finite group. ठीक है। Also, if number of element in G are infinite, then G star is said to be infinite group। यानी फाइनाइट और इनफाइनाइट होना किस पर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट पर। अगर ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स की संख्या फाइनाइट है तो ग्रुप कैसा ग्रुप हो जाएगा? फाइनाइट ग्रुप। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ग्रुप के अंदर इनफाइनाइट है तो ग्रुप कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट ग्रुप। साफ साफ एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करूं, एक एग्जाम्पल उठा लो कि लेट जी इज इक्वल टू 1 - 1 आई और -i। ठीक है। और ऑपरेशन ले लो, ऑपरेशन ले लें, ऑपरेशन ले लो मल्टीप्लाई। ठीक है। तो आपको इसमें एक चीज नजर आएगी। पहले क्लोजर प्रॉपर्टी चेक कर लें। इसके अंदर से किसी भी दो एलिमेंट की मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट इसी में आना। क्लोज हो गया। आगे पीछे करके मल्टीप्लाई कर लो, कोई चेंज नहीं आएगा, एसोसिएटिव भी हो जाएगा। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको किसी भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर लूं सेम दे देगा? 1। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन हो जाएगा? 1। अब बात करते हैं इनवर्स की। ठीक है। बात किसकी करें? इनवर्स की। इनवर्स ये होता है कि किसी एलिमेंट में किसी की मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। यानी ये होना चाहिए कि ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू, या फिर ए इनवर्स डॉट ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 1 में किसकी मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए? 1 में किसकी मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए? 1। तो 1 सेल्फ इनवर्स हो गया। 1 का इनवर्स खुद कौन हो गया? 1। -1 में किसकी मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए? -1। तो -1 भी कैसा हो गया? सेल्फ इनवर्स। आई में किसकी मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए? आई में किसकी मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए? -i की। और -i में किसकी मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए? आई की। तो हर एलिमेंट का इनवर्स भी मिल रहा है
वन का इनवर्स खुद 1 है, -1 का इनवर्स खुद -1 है, आई का इनवर्स आई -i है, और -i का इनवर्स i है। प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी मिल रहा है। ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है, ग्रुप बन गया। नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे हैं? फाइनाइट। ठीक है, तो ये कैसा ग्रुप हो जाएगा ऊपर वाली डेफिनेशन से? फाइनाइट ग्रुप। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, लेट या G इज इक्वल टू is a finite group, is a finite group with respect to multiplication as a composition। ठीक है, अगर ऑपरेशन ऑन मल्टीप्लाई लें तो ये कैसा ग्रुप बन जाएगा? फाइनाइट ग्रुप। और जेड से तो आप परिचित हो, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर है और प्लस ऑपरेशन के लिए ग्रुप बना लेता, पता है हमें, वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? पहले कौन सी प्रॉपर्टी आएगी ग्रुप की? क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि इसके अंदर से दो एलिमेंट उठाओ, उनके बीच में प्लस लगाओ, और रिजल्ट किस में आना चाहिए? उसी में आना चाहिए। तो दो इंटीजर का सम ऑलवेज क्या होता है? एक इंटीजर। तो क्लोजर हो गया। इंटीजर्स को आगे पीछे करके जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कहीं भी ब्रैकेट लगाओ, इंटीजर आपको आज़ादी देता है ब्रैकेट लगाने की प्लस ऑपरेशन के लिए। एसोसिएटिव भी हो गया। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको किसी भी एलिमेंट में ऐड करूं वो एलिमेंट स्वयं आ जाएगा? जीरो। प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो। जनरली प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होगा और मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा। ठीक है, 5 का इनवर्स प्लस के लिए -5, 2 का -2, जीरो का जीरो का जीरो। तो कोई भी एलिमेंट -72 का +72, प्रत्येक एलिमेंट का क्या मिल रहा है? इनवर्स भी मिल रहा है। तो ये भी एक ग्रुप है, लेकिन इंटीजर्स की संख्या कितनी होती है भाई साहब? इनफाइनाइट। तो इसलिए ये Z प्लस इज एन इनफाइनाइट ग्रुप। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो समझ गए कौन सा ग्रुप फाइनाइट ग्रुप होता है और कौन सा इनफाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट और इनफाइनाइट होना डिपेंड करता है नंबर ऑफ एलिमेंट पर, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके कितने हैं। ठीक है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट आपके फाइनाइट हैं तो ग्रुप फाइनाइट, और नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हैं तो फिर इनफाइनाइट। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्डर की। ठीक है, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। देखिए, ऑर्डर जो निकलता है ना, ऑर्डर जो डिफाइन होता है वो फाइनाइट ग्रुप पर डिफाइन होता है। ठीक है, ऑर्डर किस पर डिफाइन होता है? फाइनाइट ग्रुप पर। तो लेट G स्टार बी अ फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप, then the number of element in G is known as order of the group G, and it is denoted by OG। OG का मतलब क्या है? ऑर्डर ऑफ G। क्लियर होगी बात? क्योंकि मुझे आपको जो डेफिनेशन देनी थी वो ऑर्डर की देनी थी। ठीक है, लेकिन ऑर्डर डिफाइन होता है केवल फाइनाइट ग्रुप के लिए, तो पहले हमें अलग अलग करना पड़ा फाइनाइट ग्रुप को और इनफाइनाइट ग्रुप को। आप समझ गए? नंबर ऑफ एलिमेंट देखकर पहचान लेते हैं। फिर आप फाइनाइट ग्रुप समझ गए, तुरंत हमने क्या डिफाइन कर दिया? ऑर्डर डिफाइन कर दिया। क्लियर होगी बात? कि लेट जी स्टार बी अ फाइनाइट ग्रुप, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट, then the number of elements in G is known as order of the group G, and it is denoted by order of G। ठीक है,
एग्जाम्पल की बात कर लो। जी आपका 1, -1 i और -i ग्रुप बन चुका है आपके सामने, ठीक है। और ऑपरेशन क्या है यहाँ, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है। तो क्लियरली ऑर्डर ऑफ जी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करो, ऑर्डर ऑफ जी आपको मिल जाएगा। क्लियर होगी बात, चलें आगे। तो अगर पहली बात तो ऑर्डर किसका डिफाइन होता है, फाइनाइट ग्रुप्स का, ठीक है। तो जो भी सेट आपका ग्रुप बना है उसके अंदर एलिमेंट्स को काउंट कर लो, आपको ऑर्डर मिल जाएगा। चलें आगे। अब कुछ एग्जांपल्स उठाते हैं ग्रुप के और उन्हें प्रूफ करते हैं। डेफिनेशन आपको कल याद हो गई है, बिल्कुल सेम टू सेम डेफिनेशन पर आपको काम करना है, समझ गए। सेम टू सेम डेफिनेशन पर काम कीजिए जी। उसी डेफिनेशन की हेल्प से आप किसी को भी ग्रुप प्रूफ कर सकते हो, किसी भी सेट को, ठीक है। तो देख लेते हैं, एग्जांपल उठाते हैं। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1, so that the set of integers, और सेट ऑफ इंटीजर को डिनोट करने के लिए दो सिंबल है हमारे पास, एक आई और एक जेड। तो आप किससे डिनोट करना चाह रहे हो, चलो आई से कर लो। और आपको पता है सेट हमें पता है -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन इज अ ग्रुप। या फिर ऐसे करो, अभी एक डेफिनेशन और उठा लेते हैं, ठीक है। अबेलियन ग्रुप की, ठीक है। अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, ठीक है। या दूसरा नाम भी है इसका, कॉम्यूटेटिव ग्रुप। दूसरा नाम क्या है, कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव ग्रुप, ठीक है जी। आपको ग्रुप के लिए कितनी प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी, 4 प्रॉपर्टीज की। कौन कौन सी, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर एक प्रॉपर्टी और फुलफिल हो जाए तो ग्रुप का नाम पड़ जाता है अबेलियन ग्रुप या कॉम्यूटेटिव ग्रुप, और उस प्रॉपर्टी का नाम होता है कॉम्यूटेटिविटी, ठीक है। तो लेट जी स्टार बी अ ग्रुप, then G is said to be G is said to be G is said to be abelian if and only if for all, ये किसका साइन है, for all का, for all a comma b belongs to G imply a star b is equal to b star a, ठीक है। a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a, यानी अगर a को पहले रखकर और b को बाद में रखकर बीच में ऑपरेशन लगाओ, या b को पहले रखकर a को बाद में रखकर बीच में ऑपरेशन लगाओ, ठीक है। तो जो रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अगर प्रत्येक दो एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल लिखा हुआ है, अगर प्रत्येक दो एलिमेंट के लिए ये चीज ट्रू आती है तो हमारा जो ग्रुप है वो कैसा ग्रुप बन जाता है, अबेलियन, ठीक है। एंड दिस प्रॉपर्टी and this property is known as commutativity, या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी किस नाम से जानी जाती है,
कॉम्यूटेटिविटी या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नाम से। एग्जाम्पल देख ले इसका भी। चलो आप हमें एक बात बताओ, ये ग्रुप बन चुका है? सेट ऑफ इंटीजर है, ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन प्लस है। पहले ही वेरीफाई है कि क्या बन चुका है, ग्रुप। हालांकि हम दिखा देंगे कि कैसे ग्रुप प्रूफ करना है। ग्रुप बन चुका है। अब इसमें एक प्रॉपर्टी और वेरीफाई कर लो, कौन सी? कॉम्यूटेटिविटी। तो आप देखो, आप कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, 5+2 करो या 2+5 करो, ऑलवेज क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है। 3+9 कर लो, 9+3 कर लो, आगे पीछे करके जोड़ दें, सेम आ रहा है। तो क्या बन जाएगा ये? कैसा ग्रुप बन जाएगा? अबेलियन ग्रुप। जेड प्लस इज एन, माइनस का तो बात ही नहीं हो रहा। माइनस की बात कहाँ हुई? अभी तो ग्रुप बना है, उसको अबेलियन दिखाया। माइनस में, माइनस के लिए ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा, पहले ये चेक कर लो। माइनस के लिए ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा, चेक कर लो। पहली बात तो माइनस बाइनरी ऑपरेशन है जेड पर? बाइनरी ऑपरेशन है? क्यों? क्यों नहीं है? इंटीजर में से इंटीजर घटाएंगे, इंटीजर आएगा। बाइनरी ऑपरेशन तो है। तो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ठीक है। चेक करें, बताओ कौन सी प्रॉपर्टी फेल करेगी, ग्रुप नहीं बनेगा। मैंने पहले कह दिया ग्रुप नहीं बनेगा। बताइए जी आप लोग भी, कौन सी प्रॉपर्टी फेल कर जाएगी? एक तरफ से सोचो। कॉम्यूटेटिविटी तक तो बहुत बाद में जाएंगे। क्लोजर क्यों फेल होगी? दो दो इंटीजर उठाकर माइनस लगाएंगे, एक इंटीजर ही आना है, क्लोजर फेल नहीं करेगी। आगे सोचिए। एसोसिएटिविटी फेल करेगी, एसोसिएटिविटी फेल करेगी। फेल तो कॉम्यूटेटिविटी, कॉम्यूटेट ग्रुप 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 बनाने के लिए कॉम्यूटेटिविटी की जरूरत नहीं है। ठीक है। ग्रुप बनाने के लिए आपको कॉम्यूटेटिविटी की जरूरत नहीं है। पहली चार प्रॉपर्टी में से ही फुलफिल हो जाती है तो ग्रुप बन जाता है। तो आप चेक कीजिए एसोसिएटिविटी, और इसमें एसोसिएटिविटी फेल कर जाएगी। देखें, अगर आपने 2, 3 और 4 उठा लिए, देखना जरा, पहले 2-3-4 कर लो, और फिर 2-3-4 कर लो, देखना रिजल्ट क्या क्या आएगा। यहाँ तो आएगा -5, और यहाँ क्या आएगा? 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा, अलग अलग आ रहे हैं, तो ब्रैकेट लगाने से अंतर आ गया। तो एसोसिएटिविटी फेल कर गई, इसलिए ये वाला ग्रुप नहीं बनेगा। तो इसमें बात ही क्यों करूंगा कॉम्यूटेटिविटी की, ग्रुप ही नहीं बन रहा। तो यहाँ आ जाओ। तो आपका जो जेड प्लस है वो कैसा ग्रुप है? अबेलियन ग्रुप। ठीक है। या दूसरा नाम क्या हो सकता है? कॉम्यूटेटिव ग्रुप, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? कॉम्यूटेटिविटी। आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? चले आगे। ये वाला ग्रुप नहीं बनता, तो इसमें हम बात भी नहीं करेंगे। कोई प्रॉब्लम है, देखना भैया चेक करके। हाँ, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलते हैं आगे। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल आ रहा है और कैसे शो करके दिखाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, कि सो दैट सेट ऑफ इंटीजर को आई से डिनोट कर लो, या फिर पहले बिल्कुल बात खोल ही दो कि सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स आई इज इक्वल टू, ये वही जेड है मेरा, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, इज एन अबेलियन ग्रुप। कैसा ग्रुप? अबेलियन, अबेलियन ग्रुप with respect to addition, addition as, addition as a composition। composition का मतलब है ऑपरेशन।
ठीक है जी। ये सेट ऑफ इंटीजर है, वही जेड वाला, आप इससे जेड से भी डिनोट कर सकते हो। और ऑपरेशन क्या ले रखा है, एडिशन यानी प्लस। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, अबेलियन ग्रुप प्रूफ करके दिखाना है। तो बात करें सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी आ जाएगी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, या फिर लिख लो कि सिंस आई लिख लो या जेड लिख लो इसको, ये आई अपॉन जेड मत कर देना, इसको खाली आप आई रहने दो। ठीक है, ये बात आप जानते हो, वरना गड़बड़ कर बैठोगे। -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, एंड composition being addition, that is plus operation। ठीक है, to show that I plus is an abelian group। मुझे I को क्या दिखाना है जी, अबेलियन ग्रुप दिखाना है प्लस के रेस्पेक्ट में। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी कौन सी आ जाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ऐसे ही नंबर डालेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, और वही तरीका रखेंगे जो आपने वहां डेफिनेशन में पढ़ा है। ठीक है, तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, वहां जी लेते थे, यहाँ आई ले लो, बिकॉज सेट क्या है यहाँ, आई। बिल्कुल डेफिनेशन निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज ए प्लस बी इज इक्वल टू आई, ए प्लस बी बिलोंग्स टू आई, क्योंकि दो इंटीजर का सम क्या होता है, एक इंटीजर। और इस कारण को आप लिख भी दें बिकॉज करके, बिकॉज एडिशन या सम लिख दो, बिकॉज sum of any two integers is again an integer। कोई दिक्कत तो नहीं। तो hence I is closed with respect to प्लस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नेक्स्ट एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी। और यहाँ क्या तरीका बताया था, यहाँ एलिमेंट कितने लेते थे भाई साहब, 3 एलिमेंट उठाते थे कि लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आई, और ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। जहां ब्रैकेट हो वहां हल्का सा हम रुक जाते हैं। ठीक है, तो लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आई, देन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आई। और चाहो तो आप यहाँ एक एग्जाम्पल दे दो। ठीक है, यहाँ क्या कर देंगे, एक एग्जाम्पल दे देंगे। और एग्जाम्पल के लिए अगर हम उठाएं, देखो एग्जाम्पल कि फॉर एग्जाम्पल ए बराबर 5, बी ले लो 2 और सी ले लो 3। तो ए प्लस बी
या पहले क्या है, a प्लस बी प्लस सी कर लो, a प्लस बी प्लस, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5 ही हो जाएगा, दैट इज 10, एंड a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 प्लस 2 और प्लस 3। आप तो उसको ऐड करोगे जो ब्रैकेट में आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस 3 दैट इज 10। तो दिस implies a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो बाद में लिख देंगे हैंस I इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव विद रेस्पेक्ट टू कौन सा ऑपरेशन, प्लस ऑपरेशन। तो पहली दो प्रॉपर्टीज हो गई, पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी एसोसिएटिविटी। बिल्कुल उसी तरीके से समझाने के लिए हमने क्या दे दिया, एक एग्जांपल दे दिया सरल सा उठाकर, ठीक है। जहां नीड हो वहां एग्जांपल दो, जहां नीड हो वहां एग्जांपल मत दो। जैसे ये बात पहले से ही प्रूवन है कि दो इंटीजर का सम ऑलवेज क्या आता है, एक इंटीजर आता है। आगे बात समझ में, बताओ पहली दो प्रॉपर्टीज में कोई प्रॉब्लम हो तो, क्योंकि एग्जांपल्स चल रहे हैं अब ग्रुप के। नंबर 3 प्रॉपर्टी क्या आ जाती है, अच्छा लिखने का तरीका तो नहीं बदल रहा, मैं डेफिनेशन वही लाइन लिखता हूँ मैं यहाँ भी, वही लाइन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यही काम कर रहा हूँ, वही लाइन यहाँ लिख रहा हूँ, सेम तरीका, ठीक है। आगे बढ़िए, अगली प्रॉपर्टी का नाम क्या है, नंबर 3 का एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, नंबर 3, और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, वही सेम तरीका जो हम ग्रुप की डेफिनेशन में यूज करके आए, सही है जी, वही सेम तरीका। और बिल्कुल आप बिल्कुल डेफिनेशन पलट कर देख लीजिए कि लेट ए बिलोंग्स टू आई, देन देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट, और प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है पहले से जानते हैं, जीरो, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू आई such that a plus 0 is equal to 0 plus a is equal to a for all a belongs to I। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह बिहेव कौन कर रहा है, जीरो बिहेव कर रहा है, तो लिख देंगे कि हेंस जीरो बिलोंग्स टू आई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आई। और आइडेंटिटी एलिमेंट चूंकि यूनिक होता है, तो भाई साहब हमने क्या वर्ड यूज किया है, द, यानी पूरे सेट के लिए, अभी ग्रुप नहीं बना है, पूरे सेट के लिए एक यूनिक एलिमेंट ऐसा होगा जिसको आगे से जोड़ूं या पीछे से जोड़ूं, सेम आंसर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और अगली प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर बात करूं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की, तो लिखने का तरीका वही सेम अपनी डेफिनेशन से उठाएंगे लास्ट क्लास में, लास्ट में जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपको याद करनी है, बाय वर्ड याद करनी है, ठीक है। और उसी से कि लेट ए बिलोंग्स टू आई, देन देयर एग्जिस्ट, हाँ जी, ए में ऐसा क्या जोड़ूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो आ जाए, माइनस ए, और अगर ए इंटीजर है तो माइनस ए भी बिल्कुल इंटीजर होगा, तो देन देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू आई such that a plus minus a is equal to minus a plus a is equal to 0, और ये क्या है, द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो हेंस
माइनस ए बिलोंग्स टू आई बी द इनवर्स फॉर ईच ए बिलोंग्स टू आई। सेम तरीका लिखने का। ये तो भाई साहब ग्रुप बनने तक की बात हो गई। कहाँ तक की बात हुई? ग्रुप बनने तक की। लेकिन शो क्या करके दिखाना है आपको? अबेलियन ग्रुप शो करके दिखाना है। अबेलियन ग्रुप शो करके दिखाना है, तो एक प्रॉपर्टी और बची जिसका नाम है कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी या कॉमिटेटिविटी। तो उसको इधर साइड में ले लेते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक? देखो, कॉमिटेटिविटी नंबर 5। कॉम्यूटेटिविटी और लिखने का तरीका वही सेम रहेगा कि लेट a comma b belongs to I, then a plus b is equal to b plus a for all a comma b belongs to I। और यहाँ एक एग्जांपल दे दो। फॉर एग्जांपल ए कुछ ले लो, बताओ ए कितना लूं? ए कितना लूं? 5 2। चलो, और बी कितना लूं? 5। पता नहीं क्या बोल रही है। तो देन a plus b is equal to 2 plus 5, that is 7, and also b plus a is equal to 5 plus 2, that is 7। so a plus b is equal to b plus a। कोई भी दो आर्बिट्ररी एलिमेंट लेकर मैंने चेक कर लिया, तो therefore I is commutative with respect to प्लस। पांचों प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई, तो आपका I प्लस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में कैसा ग्रुप बन जाएगा? अबेलियन ग्रुप। हेंस I plus is an abelian group। लो जी, ऐसे प्रूफ करते हैं ग्रुप। बताइए कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो। कोई दिक्कत? समझ में आ गया है? कहीं कोई प्रॉब्लम आगे पीछे, क्लोजर में, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में, क्लोजर प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम, एसोसिएटिविटी में कोई प्रॉब्लम? एग्जांपल जहां जरूरत हो वहां दीजिए, ज्यादा एग्जांपल भी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां जरूरत है वहां एग्जांपल दीजिए। ठीक है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आपको आगे मिल गया, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और आपकी लास्ट वन इज कॉमिटेटिविटी। चलें आगे। बताओ कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक। अगला एग्जांपल उठाते हैं। अच्छा, कुछ कल बाइनरी ऑपरेशंस की बात हुई थी। हम्म, ठीक है। कल मैं एक काम करता हूँ, ये सेट आपका पहचाना हुआ है क्यू, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। और ऑपरेशन कल मैंने इस पर एक मल्टीप्लाई लिया था, मैंने पूछा था क्या बाइनरी ऑपरेशन बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा बिल्कुल। भाई, दो रेशनल की मल्टीप्लाई ऑलवेज एक रेशनल। बस इतनी बात कर रहा हूँ, बाइनरी ऑपरेशन पूछ रहा हूँ। अब आप विचार कीजिए, क्योंकि ग्रुप की डेफिनेशन आपने अभी पढ़ी है, आप विचार कीजिए कि ये ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। ऐसे अच्छा नहीं लगता। डॉट डॉट भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है?
विचार कीजिए एक तरफ से, पहले क्लोजर सोचिए फिर एसोसिएटिविटी सोचिए, याद रखेंगे कि ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। लगाओ हिसाब 1 बाई 1 करके, हवा में सोचना सीखो ग्रुप के लिए। ठीक है, बताइए जी, बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? ऐसे लिखो, बनेगा या नहीं बनेगा। आप कहाँ से सोचना शुरू कर रहे हैं? क्लोजर। तो क्लोजर में साफ साफ कैसे सोचा जाता है? दो रेशनल की मल्टीप्लाई क्या आएगी, एक। तो क्लोजर तो हो गया। भाई लिखने का तरीका एक अलग बात है, लेकिन हवा में देखकर ये पहचानना कि ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, और रेशनल्स हैं, आप मल्टीप्लाई में कहीं भी ब्रैकेट लगाकर मल्टीप्लाई कर लो। मैंने एक बात कही थी, मेरी मर्जी में कहाँ ब्रैकेट लगाऊं, मैं बार बार कहूंगा अब ये बात, जब तक ग्रुप और यहाँ तक कि रिंग भी खत्म नहीं हो जाएगा। मेरी मर्जी में कहाँ ब्रैकेट लगाऊं। अगर कितने ही रेशनल्स की मल्टीप्लाई लिखी हुई है, आप कहीं ब्रैकेट लगाकर मल्टीप्लाई कर लो, बराबर आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 इसके पास है, बिल्कुल 1 रेशनल है, बिल्कुल है, 3 प्रॉपर्टी तो फुलफिल। बात करते हैं चौथी पर, 5 का इनवर्स मल्टीप्लाई के लिए, 5 में किसकी मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए? हाँ, यहाँ देख लो खूब आराम से बच्चे हो आप, 5 में किसकी मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए? 1/5, और रेशनल है 1/5, 5 का तो इनवर्स मिलेगा, और 1/5 का 5। लेकिन जीरो में किसकी मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए? ऐसा कुछ है ही नहीं कोई। अच्छा, हर एलिमेंट का इनवर्स भी मिल रहा है, बस किसका नहीं मिल रहा। अगर ये जीरो नहीं होता ना, तो क्या बन जाता ये? ग्रुप बन जाता। तो एक काम करें, इस जीरो को हटा दें। हमने क्या काम किया, इस जीरो को हमने इसमें से निकाल दिया और ऐसे निशान लगा दिया। अब ये सेट नॉन जीरो रेशनल्स का, इसमें जीरो, भाई जिसने गड़बड़ कर रही थी उसको निकाल कर फेंक दो। अब ग्रुप बन जाएगा या नहीं बनेगा? हाँ जी, तो बन तो जाएगा भाई साहब, दिक्कत करेगा कौन? जीरो। तो पहले जीरो को बाहर कर दो। ठीक है, तो क्यू जीरो सेट का मतलब है, अगर क्यू जीरो लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आप क्यू सेट में से कौन हटा दो? जीरो हटा दो। अगर ये लिखा हुआ है कि आर जीरो, तो इसका मतलब है कि सेट ऑफ रियल नंबर में से कौन हटा दो? जीरो। ये भी बन जाएगा मल्टीप्लाई के लिए ग्रुप। ठीक है, चलें आगे। तो बात करते हैं अगले की, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे, और इसी पर आधारित है। सारी बातें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, ये कह रहा है कि द सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल्स। कैसे रेशनल्स? नॉन जीरो रेशनल्स मतलब आपने उसमें से कौन हटा दिया है? जीरो हटा दिया है। नॉन जीरो रेशनल्स क्यू जीरो इज एन अबेलियन ग्रुप। इसको मैं क्या प्रूफ कर सकता हूँ? अरे 2 इंटू 5, 5 इंटू 2, 2 इंटू 1/3, 1/3 इंटू 2, अबेलियन तो हो ही जाना है। क्यू जीरो इज एन अबेलियन ग्रुप। कैसा ग्रुप? अबेलियन ग्रुप। और विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन एज अ कंपोजिशन। आपकी बार बाइनरी ऑपरेशन क्या रख रहे हो? मल्टीप्लीकेशन रख रहे हो एज अ कंपोजिशन। ठीक है, सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, हेयर क्यू जीरो क्या है?
सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल्स, सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल्स। और बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एंड बाइनरी ऑपरेशन क्या है जी? इस डॉट। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी ऐसे लिखें इन चीजों को, कोई रटने जैसी जरूरत नहीं है। और टू सो दैट, ये ब्लैक पेन से, टू सो दैट algebraic structure Q0 comma dot is an abelian group, is an abelian group। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ जी, ग्रुप दिखाने के लिए आपको कितनी प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ती है? 4 प्रॉपर्टी। और उनमें पहली प्रॉपर्टी कौन आ जाएगी? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी लिखने का तरीका वही सेम कि लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू Q0। Q0 भी बोल सकते हैं, Q0 भी बोल सकते हैं, ठीक है। देन A इंटू बी ऑलवेज बिलोंग्स टू Q0। दो नॉन जीरो रेशनल्स का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या आता है? नॉन जीरो रेशनल, ठीक है। दो नॉन जीरो रेशनल्स का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या आता है? नॉन जीरो रेशनल। आगे जाकर फील्ड बनेगा, ठीक है। और फील्ड बनेगा, और दो नॉन जीरो नंबर का प्रोडक्ट नॉन जीरो आएगा तो विदाउट जीरो डिवाइजर भी रहेगा, ठीक है। इंटीग्रल डोमेन भी बनेगा और विदाउट जीरो डिवाइजर रहेगा, ठीक है। बिकॉज, कारण भी दे दो। कारण क्यों दे दें? बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नॉन जीरो रेशनल्स, रेशनल्स इज अगेन अ रेशनल। आई बात समझ में? नंबर 2, तो हेंस लिख दो, चलो पहले हेंस Q0 इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू डॉट। सेकंड प्रॉपर्टी का नाम क्या है? एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी। हाँ जी, एसोसिएटिविटी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने चाहिए प्रूफ करने के लिए? 3 एलिमेंट चाहिए, ठीक है। तो 3 एलिमेंट उठा लेंगे कि लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू Q0। देन वी हैव, या देन A डॉट B डॉट C इज इक्वल टू A डॉट B डॉट C, और फॉर ऑल A कॉमा B कॉमा C बिलोंग्स टू Q0 या Q0। जरूरत है कि एग्जाम्पल दे दिया जाए, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल आप उठाकर दे सकते हैं, साइड में दे दो। बताओ क्या क्या ले लें? ये इसके बाद का आ जाएगा, इसके नीचे लिख देना। तो ए ले लो आप 1/2, बी ले लो 2/3, सी ले लो 1/4, ऐसे ले लो, ठीक है। तो पहले आपको करना है A डॉट B डॉट C। तो वी हैव A डॉट B डॉट C। तो A डॉट कितना हो गया? 1/2 डॉट B डॉट C करें तो 2/3 इंटू 1/4, कितना हो जाएगा भाई साहब? 1/2। और ये कितना हो गया? 3/2, नहीं 1/6, 1/6, ठीक है। और ये कितना हो गया? 1/12। ऑल्सो A डॉट B डॉट C इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2/3 इंटू 1/4। तो ये कितना हो गया?
1/3 इंटू 1/4 दैट इज 1/12। तो आप ये चीज देख पा रहे हो कि ए डॉट बी डॉट सी बराबर आ रहा है ए डॉट बी डॉट सी के। तो वेरीफाई हो गया, एक एग्जांपल लेकर करके दिखा दिया। और लास्ट में लिख देंगे हेंस Q0 इज एसोसिएटिव विद रेस्पेक्ट टू डॉट। बताइए कोई परेशानी हो तो एसोसिएटिविटी में है। आगे बढ़ते हैं। अब कौन सी प्रॉपर्टी आएगी? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। नंबर 3, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। लिखने का तरीका वही सेम रखेंगे कि लेट ए बिलोंग्स टू Q0, लेट ए बिलोंग्स टू Q0। हाँ जी, ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1, और 1 रेशनल है या नहीं? नॉन जीरो रेशनल है। तो देन देयर एग्जिस्ट 1 belongs to Q0 such that कि a dot 1 is equal to 1 dot a is equal to a for all a belongs to Q0। और फाइनल बात लिख दो, hence अच्छा ऊपर की साइड चला गया थोड़ा सा, पीछे भी तो नहीं चले गए। ठीक है, hence 1 belongs to Q0 be the identity element for element of Q0। ठीक है, उसी पैटर्न को बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। हाँ जी, चौथी प्रॉपर्टी क्या रहेगी? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। बिल्कुल सेम तरीका, उसी डेफिनेशन से कि लेट ए बिलोंग्स टू Q0, देन देयर एग्जिस्ट 1/a बिलोंग्स टू Q0। हाँ जी, नॉन जीरो रेशनल है, भाग कर सकते हैं, क्योंकि दिक्कत होती है जीरो से भाग करने में। दिक्कत किससे होती है? जीरो से भाग करने में। तो 1/a बना सकता हूं। रेशनल का नॉन जीरो रेशनल का रेसिप्रोकल भी नॉन जीरो रेशनल व्युत्क्रम होगा, सच दैट a डॉट 1/a इज इक्वल टू 1/a डॉट a इज इक्वल टू 1। और ये क्या है? द आइडेंटिटी हाँ जी, तो इनवर्स की तरह कौन बिहेव कर रहा है? 1/a। हाँ ठीक है, मतलब साफ साफ एक इंडिकेशन मिल रहा है कि किसी भी एलिमेंट का अगर इन्वर्स करना हो बस उसे पलट दो। हर एलिमेंट को, हर नॉन जीरो एलिमेंट को पलटा जा सकता है। तो हर नॉन जीरो एलिमेंट का क्या मिल जाएगा? इनवर्स। ठीक है, तो हेंस 1/a बिलोंग्स टू Q0 बी द इनवर्स फॉर ईच a बिलोंग्स टू Q0। आगे बात समझ में?
ठीक है, ये मैं यहाँ ए इनवर्स भी लिख सकता था, लेकिन ए इनवर्स का सदा मतलब ये मत समझ लेना, एक बात बीच में कर लेता हूँ। 1/a का सदा मतलब ये मत समझ लेना, सॉरी, ए इनवर्स का आप सदा मीनिंग ये ना ले लेंगे कि 1/a, इसका मतलब ये इनवर्स एलिमेंट का डिनोशन मात्र है। ठीक है, डिनोट करते हैं, ये डिनोट करने का तरीका है इनवर्स एलिमेंट को। तो यहाँ तो मुझे साफ साफ पता है कि होगा क्या, तो इसलिए मैंने खोल कर ही लिख दिया 1/a। तो प्रत्येक एलिमेंट का क्या मिल रहा है, इनवर्स भी मिल रहा है, लेकिन हमें प्रूफ करना था अबेलियन। अभी देखेंगे और 5 मिनट और। नंबर 5, और प्रॉपर्टी कौन सी है, कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी, लेट a comma b belongs to q नॉट, तो देन आप एक बात जानते हो कि a डॉट b बराबर आएगा b डॉट a के फॉर ऑल a comma b belongs to q0। एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल गिवन कि लेट a बराबर तो ले लो कुछ भी 5/2, और b बराबर कितना लूं, 1/3 ले लूं, 1/3। सो तो a डॉट b इज इक्वल टू 5/2 इंटू 1/3, दैट इज 5/6। एंड ऑल्सो b डॉट a आप करो, हाँ, 1/3/5/2 दैट इज 5/6। तो दिस इम्प्लाइज a डॉट b बराबर आ रहा है b डॉट a के। वेरीफाई भी हो गया एक एग्जांपल उठाकर। तो हेंस q नॉट इज कॉम्यूटेटिव with respect to dot. So therefore q naught with dot operation is an abelian group. बताओ जी, कोई दिक्कत आ रही हो तो। आसान था, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? हाँ, किसी भी चीज में कोई दिक्कत हो तो पूछिए, बोलो फटाफट। तो ये ग्रुप के एग्जाम्पल थे। अभी जो ऑपरेशन आपके चल रहे हैं वो नॉन ऑपरेशन है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आएगा, जो प्रोबेबली कल की क्लास में आएगा, वहां एक स्पेशल टाइप का ऑपरेशन वो डिफाइन करेगा, ठीक है। स्पेशल, अभी तो आपको पता है प्लस का मतलब दो संख्याओं को जोड़ना है, प्रोडक्ट का मतलब दो संख्याओं को गुणा करना है, लेकिन वो स्पेशल टाइप का ऑपरेशन मेंशन करके देगा। कैसे, हल्का सा बता देता हूँ कि सपोज करो ए और बी कोई दो रेशनल नंबर है, ये मान लो कि नॉन जीरो रेशनल ही है। कैसे, नॉन जीरो रेशनल, और अब की बार वो एक स्टार नाम का ऑपरेशन दे रहा है, और स्पेशल डिफाइन करके दे रहा है कि स्टार कैसे डिफाइन होगा, ए प्लस बी माइनस ए बी, ठीक है। या ऐसे भी डिफाइन कर सकता है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2, है कि ए से बी ऑपरेट होने का मतलब ये है कि ए को बी से मल्टीप्लाई करो और डायरेक्ट किसका भाग कर दो, दो का। अच्छा एक बात देखना, जब ये दोनों नॉन जीरो रेशनल हैं, तो दो नॉन जीरो रेशनल की मल्टीप्लाई अगेन एक नॉन जीरो रेशनल, और नॉन जीरो रेशनल को दो से भाग कर दूं तो भी नॉन जीरो रेशनल, तो क्लोज हो जाएगा। ऐसे ही एसोसिएटिव दिखाना है, ऐसे आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाना है, ठीक है। और यहाँ भी देख लो, ये नॉन जीरो रेशनल, ये नॉन जीरो रेशनल, दो नॉन जीरो रेशनल का सम नॉन जीरो रेशनल, प्रोडक्ट भी और घटाना भी, सामने क्या आएगा। अगर दोनों सेम हो जाएं तो कुछ और होगा, लेकिन आएगा नॉन जीरो रेशनल, ठीक है। कहीं जीरो तो ना हो जाए ये किसी केस में। अगर मैं 1/1 रख दूं नहीं होगा, 1/2 रख दूं नहीं होगा, देखना 1 तो ना हो जाए कहीं, वो जीरो तो ना हो जाए, मुश्किल होगा, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर कल विचार करेंगे सेट लेकर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए।